होगी अनिरुद्ध और अर्शी में बहस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि अर्शी और अनिरुद्ध में बहस होती है, जहाँ पे टीवी पे दिखाया जाता है कि जनक कैसे शराब पीकर नशे के हालत में किसी लड़के के साथ में है। यह देख के अर्शी को मौका मिल जाता है अनिरुद्ध को सुनाने का, उसे ताना मारने का। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध से कहती है अर्शी कि जैसी माँ थी वैसी ही बेटी है, कि बिल्कुल कैरेक्टरलेस, जैसे कि शहर के लड़कों को देखते उनके मुंह से लार टपकने लगता है। ये बातें सुन के अनिरुद्ध चौंक जाता है, जैसे कि कुछ याद करने लगा हो। लेकिन यहाँ पे अर्शी का मुंह देख के वो शांत हो जाता है, कहता है कि मुझे उससे क्या, जो उसका लाइफ है वो जो करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अदिति ऋषि से कहती है कि देख लिया ना आज उस लड़की ने कैसा क्या हरकत की है, जो यहाँ कैसे आज तुम सबके सामने तुमको अपना प्यार जाहिर किया है। यह बात देख के ऋषि बिल्कुल ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यह दोस्तों उसका दिमाग चढ़ जाता है कि कैसे जनक ने सबके सामने ये बोल दिया, आज उसकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है। यह दोस्तों वहीं अदिति पूछती है कि आखिर तुम मुझे ये बताओ कि जिस दिन तुम साँझबाती दीदी के साथ उनको छोड़ने गए थे, उसके बाद जनक को छोड़ने गए थे, जनक से तुम्हारी क्या बात हुई थी। यह बात सोचने लगता है ऋषि कि आखिर उसने ऋषि जनक से ऐसा कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इस जन्म में हम लोग साथ नहीं रह पाए, लेकिन अगले जन्म में हम लोग ज़रूर साथ रहेंगे। यह बातें याद करके वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने उससे क्यों कहा ऐसा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं अदिति कहती है अब तुम लोकल गार्ड बने हो तो तुम्हारे को कॉल आएगा ही कि जनक ने क्या किया है कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें उसको और ज़्यादा परेशान कर देती है कि ऋषि सोचने में पड़ जाता है कि आखिर वह करे क्या। ऋषि कहता है अगर उसने गलत किया है तो उसको इसकी सज़ा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जब ऋषि जनक को सज़ा देने की बात करता है तो सभी घर वाले चौंक जाते हैं। दादा भाई सोचने लगते हैं कि ऋषि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ऋषि अभी नहीं जानता है कि सच्चाई क्या है। वो पहुंच जाता है कॉलेज सारी सच्चाई जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कित्तों के पीछे की वजह समझने में मदद करता है। इस कारण अदिति की साजिशों में मकसद और उनकी मानसिकता को दर्शाया गया है, जिससे कहानी में नाटकीयता और बढ़ गई है। इसके अलावा जनक के संघर्ष और उसकी हिम्मत पर भी फोकस रहा। जनक अपने विरोधियों के खिलाफ खड़ी रही और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना कर रही है। ऋषि की उसके लिए एक मजबूत सहारा बनने हुए हैं, जो जनक को हिम्मत और समर्थन देते हैं। एपिसोड में कॉलेज के वातावरण और वहाँ के रिश्तों का भी चित्रण है, जहाँ जनक को न केवल साजिशों को लड़ना है बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी संतुलन बनाए रखना है। इस एपिसोड का मुख्य आकर्षण अदिति के अतीत का खुलासा और जनक का अपने सत्य के लिए लड़ना है, जिसमें दोस्तों और परिवार दोनों की भूमिका बनाई गई है। यहाँ दोस्तों ऋषि की सच्चाई सामने लाने के लिए ऋषि जनक की सच्चाई सामने लाने के लिए सक्रिय हो जाता है और प्रिंसिपल से सवाल पूछते हैं कि क्यों बिना जांच जनक को कॉलेज से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल पर दबाव बढ़ता है और वह अंततः टूट जाता है। साजिश का पर्दाफाश होता है और पता चलता है कि यह पूरी साजिश अदिति की है, जिसने प्रिंसिपल को रिश्वत दी थी ताकि जनक को कॉलेज से निकाल सके। इधर मिस्टी की घिनौनी साजिश भी सामने आती है, जिससे उससे अपने दोस्तों के साथ जनक और आयुष का मजाक उड़ाया था। उधर अदिति और मिस्टी दोनों ही जनक के खिलाफ साजिश रचते पाए जाते हैं और जब ऋषि को और जनक के दोस्तों को जनक ने समर्थन में खड़ा होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। एपिसोड के अंत में जनक का संघर्ष और भी बढ़ता जाता है, पर उसके दोस्तों और ऋषि का पूरा सहयोग उसे मिलता है। कहानी में परिवार के भीतर के मतभेद और साजिशें भी उजागर होती हैं, जिसमें ड्रामा और टेंशन बढ़ता है। यह क्रमवार घटनाएं जनक के सपोर्ट सिस्टम, उसकी सच्चाई की लड़ाई और कॉलेज व परिवार के अंदर के संघर्षों को देखते हुए दिया गया है। यहाँ दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि कई लोगों ने मन में शक और गलतफहमियां हैं, खासकर जब जनक का शराब पीकर नशे में कुछ बोलना सबके सामने आ जाता है। जनक की जी हाँ दोस्तों, जनक की यह स्थिति घर और कॉलेज में उसकी छवि को धूमिल कर देती है। ऋषि जनक की गलती को स्वीकार करते हुए कहता है कि उसकी गलती की जिम्मेदारी जनक की है, जिससे मिस्टी और भी परेशान हो जाती है। एपिसोड में जनक के संबंध में दुष्प्रचार और साजिश भी दिखाए गए हैं।
खासकर जब मिष्टी झनक को फंसाने की कोशिश करती है, जिसके बीच झनक की जिद और संघर्ष दर्शाए गए हैं कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार नहीं मानती। झनक की बातों में एक बड़ा ड्रामा तब आता है जब वह नशे में अपने प्रेमी शहरी बाबू के लिए अपने प्यार का इजहार करती है, जो पूरे घर में हड़कंप मचा देता है। मिष्टी झनक के खिलाफ अपने आरोपों को लेकर पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और धौंस जमाने लगती है। शहरी बाबू, जो कि शहरी बाबू के रूप में मूल्यांकन किए जाते हैं, झनक से कहते हैं कि वह घंटा उनका 24 घंटा का लेबर है नहीं है। झनक की इस नशे की गई बयान से, जी हाँ दोस्तों, इस बयान से सभी धूमिल हो जाते हैं और सभी परेशान हो जाते हैं। घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है और झनक के लिए यह एक कठिन और दौर साबित होता है। ऋषि इस झनक के लिए यह कठिन और परेशानी हो जाती है। ऋषि इस स्थिति को संभालने की कोशिश करता है पर झनक से पल्ला झाड़ लेता है, जिससे चीज़ें और उलझ जाती हैं। एपिसोड में झनक की मजबूती और उसका आत्मविश्वास भी झलकता है, जो इन सारी कसौटियों के बावजूद टूटने नहीं देता। परिवार के बीच झनक के संबंध तनावपूर्ण होते हैं, खासकर मिष्टी और अदिति के बीच, जो झनक को लेकर अलग अलग रुख अपनाते हैं। अदिति झनक से असली रिकॉर्ड और सच्चाई को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच झनक का परिवार और उसके दोस्त भी उसकी मदद के लिए खड़े होने लगते हैं, लेकिन उसके सामने बड़ी सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां खड़ी हैं। एपिसोड का अंत इस मोड़ पर होता है कि झनक को न सिर्फ अपने सपनों के लिए लड़ना है, बल्कि अपने इर्द गिर्द बने षड्यंत्रों और पारिवारिक मतभेदों से भी जूझना है। झनक का संघर्ष और उसकी जिद्दादिली इस एपिसोड में पूरा दिखा दी गई है। इस प्रेरणा कहानी के रूप में उभरती हुई नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, यह पूरा एपिसोड झनक की ज़िंदगी के जटिल पहलुओं को विस्तार में दर्शाता है, जैसे कि प्रेम, विश्वासघात, सामाजिक दबाव और आत्मविश्वास के बीच की लड़ाई। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे झनक अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से हर मुसीबत का सामना करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं कि क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत में झनक तो अपने सभी उससे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या सच्चाई है। इधर इसी बीच मिष्टी को डर और गिल्ट के कारण उसकी सच्चाई बाहर आने का डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत झनक के टूटे मन से होती है। वह अपने कमरे में अकेली बैठी बीते दिन की घटनाओं को याद करके परेशान है। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों और नशे की हालत में हुई घटना उसे बार बार कचोट रही है। परिवार में के ज़्यादातर सदस्य झनक से नाराज़ हैं। कुछ लोग उस पर शक कर रहे हैं, परंतु उसकी सास और ऋषि धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझने लगे हैं। मिष्टी और उसके दोस्तों की साजिश अब बड़ी बहस का मुद्दा बन जाती है। ऋषि या